नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से आयोजित 46वें महाशिवरात्रि मेले में कुश्ती प्रतियोगिता, स्टार नाइट शो, लाफ्टर शो, भजन संध्या, स्कूली विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मेले में आखिरी दिन आयोजित कवि सम्मेलन में हास्य कवि अरुण जैमिनी, अजात शत्रु, संदीप शर्मा, वीर रस के अशोक चारण, श्रृंगार रस की पद्मनी शर्मा सहित कई कवियों ने अपनी कविताओं से समा बांधा है। प्रतापगढ़ के पार्थ नवीन, मंदसौर के मुन्ना बचेरी, भीलवाड़ा के दीपक पारेख, रतलाम की गजल गायिका सुमित्रा सरल और इटावा से आए राम भदावर ने कविता का पाठ किया है। देर रात तक चले इस कवि सम्मेलन में कवियों ने खूब दाद बटोरी है। इस मौके पर नगर परिषद की ओर से सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभापति और पार्षदों द्वारा अतिथियों को सम्मानित किया गया है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना को कांग्रेस द्वारा चित्तौड़गढ़ संसदीय सीटों से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। घोषणा के बाद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और वहीं सूरजपोल चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी भी की है। कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आंजना इस सीट से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। आंजना को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रतापगढ़ में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सूरजपोल चौराहे पर पहुंचे और आंजना के साथ समर्थन में जोरदार नारेबाजी की है। कांग्रेस के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई है। वहीं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। गौरतलब है कि उदयलाल आंजना हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और भाजपा उम्मीदवार श्रीचंद कृपालनी से चुनाव हार गए थे। पिछले कुछ दिनों से आंजना के भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन आंजना के कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही इन अटकलों पर अब विराम लग गया है। और इसी बीच खबर जोधपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान के 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मंगलवार शाम को जारी लिस्ट में कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह उच्चारणा को टिकट दिया है। उच्चारणा के सामने भाजपा से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मौजूदा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। जोधपुर में इस बार लोकसभा चुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने राजपूत समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत उम्मीदवार थे, जिसे हराकर गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार सांसद बने हैं। उच्चारणा पिछले 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वे 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वे सुमेरपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नाम फाइनल होने के साथ ही उच्चारणा के परिवार और स्थानीय कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की लहर है। कांग्रेस की तरफ से राजपूत समाज का ही प्रत्याशी उतारने की वजह से इस सीट पर अब समीकरण काफी रोचक हो गया है। मेरे फादर साहब करण सिंह उच्चारणा साहब जोधपुर के पूत हैं। हमारे पूर्वजों ने जोधपुर के लिए जान दी है और अभी भी हम इससे कमिटेड हैं कि 100% जोधपुर की जनता के लिए, जोधपुर के लिए ही काम करेंगे और जहां कोई लोग हमको याद करेंगे वहां पहुंचेंगे। बड़ी संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी हमारा योगदान समझा है। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद, राहुल गांधी जी का धन्यवाद, सचिन पायलट साहब का धन्यवाद, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद कि हमको इस लायक समझा और हर जी तोड़ से पूरी का पूरा दम लगा देंगे और जोधपुर की जनता की सेवा के लिए निरंतर कोशिश करते रहे। जोधपुर से राजेश पुरोहित की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला जो है वो सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। वारदात के बाद बाल अपचारी मौके से फरार हो गया है। साथ ही पुलिस इस बाल अपचारी के विषय में भी अनुसंधान कर रही है। वारदात के बाद पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया है। एसपी कुंदन कंवारिया ने बताया कि अरनौत थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक 9 वर्षीय मासूम हैंडपंप पर पानी लेने के लिए गई थी। इस दौरान एक प्राइवेट बस में घात लगाकर बैठे युवक ने अंधेरे का फायदा उठाकर मासूम को बस के अंदर खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर अरनौत थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी तुरंत मौके पर पहुंचे और मासूम को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बालिका का जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद शुरुआती उपचार किया गया है और इसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। इस मामले में एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साइबर टीम और
एमओबी ने मिलकर सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने इस मामले में फरार बाल अपचारी को डिटेन कर लिया है। पुलिस उसके बाल अपचारी होने के संबंध में दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। रात्रि 11 मार्च 2024 को 8:30 के आसपास पुलिस थाने में सूचना मिली अर्नब पुलिस स्टेशन में कि एक 9 वर्षीय बालिका के साथ एक लैंगिक आघात की कोई घटना कारित हुई है। इस पर मौके की घटना की गंभीरता को देखते हुए सर्वप्रथम मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने हेतु विक्टिम को हॉस्पिटल लाया गया और तुरंत इसमें परिवारजनों से एफआईआर लेके मुकदमा नंबर 50/24 दर्ज करके, क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी, वो बच्ची की उम्र बहुत कम थी, इसको देखते हुए अनुसंधान डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी पीपलकोट सीओ को दिया गया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां हनुमानगढ़ के नौहर में कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुल 11 छात्राओं को स्कूटी योजना में चयन हुआ है। स्कूल परिवार और छात्राओं में काफी जो है वो खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ से स्कूटी प्राप्त कर आज स्कूल पहुंचने पर विद्यालय प्रांगण में स्कूल मैनेजमेंट और गणमान्य नागरिकों ने होनहार बेटियों का भव्य स्वागत किया है। नौहर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीर सिंह धानिया ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना चलाई जा रही है। इसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 11 बेटियों का चयन हुआ है, जो बड़ी ही खुशी की बात है। नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटौतिया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, भाजपा नगर मंडल महामंत्री सुभाष सोनी ने बेटियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रधानाचार्य इंद्रवती जाखड़ और निरंजन शर्मा ने समारोह में अतिथियों और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। आज राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूटी वितरण योजना, जो कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के नाम से है, जिसमें पूरे राजस्थान भर से जो बोर्ड की मेरिट है उस मेरिट से तय किया जाता है। और उसमें से बड़ी खुशी की बात है कि इस विद्यालय की 11 छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। 11 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, जिसमें से 3 छात्राएं तो ऐसी हैं जिसमें स्कूटी के साथ साथ इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के नाम से 1 लाख की इनामी योजना है, वो 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में भी और स्कूटी के रूप में भी है। और इनमें से एक बच्ची ऐसी है जिसमें मुख्यमंत्री अलंकार योजना के नाम से 50,000 रुपए का इनाम और दिया जाता है, तो वो तीनों के लिए पात्र है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।